एपिसोड 2 की शुरुआत में हम सोमून और मियोक को देखते हैं उस बच्चे के घर पे, जहां हम देखते हैं कि वो बच्चा और उसकी माँ सो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि मियोक टेंशन में होती है तो मून पूछता है कि आपको क्या हुआ। मियोक बताती है कि नेक्स्ट ईयर से इस बच्चे को स्कूल जाना है और अभी से इसके साथ ये सब चीज़ें हो रही है तो ये चीज़ें कैसे कवर अप करेगा। तभी सोमून कहता है कि वो कुछ लोगों को जानता है जो इसकी हेल्प कर सकेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है, हम मुन को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं, जहाँ पर लड़के का नाम किम यूंग होता है वहीं लड़की का नाम जियूना होता है। अब हम देखते हैं कि मुन उनसे पूछता है कि तुम दोनों को एक बच्चे को पढ़ाना है और साथ ही उसके साथ खेलना है, तो क्या तुम इतनी हेल्प कर पाओगे। तो वो दोनों साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास कॉलेज का भी काम होता है तो हम ये नहीं कर पाएंगे। तो मून कहता है तो कोई बात नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों एक किमची के लिए लड़ने लगते हैं। तो मून उन्हें समझाने के लिए उन्हें टच करता है और तभी वो अपनी पावर से देख लेता है कि वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे। तो ये देखकर मून काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे, कहीं तुम दोनों एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे। तभी हम देखते हैं कि यूना किम यूंग को कहती है तुमने इसे बता दिया, मैंने तुम्हें मना किया था। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं लेकिन किम यूंग कहता है उसने नहीं बताया। तभी वो दोनों कन्विंस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम उस बच्चे को पढ़ाएंगे लेकिन तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। तो मून यहाँ पर खुश हो जाता है। फिर हम एक फार्म में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जियोकबुंग होता है, जो अपनी गाय को नहला रहा होता है। इसके बाद हम उसकी ब्लाइंड डेट को देखते हैं, जहां हम देखते हैं वो ब्लाइंड डेट में सिर्फ अपनी गाय के बारे में ही बात करता है, जिससे उसके ब्लाइंड डेट के साथ आई लड़की उससे इरिटेट होकर वहां से चली जाती है। तभी जियोकबुंग देखता है कि वो लड़की अपना फ़ोन भूल गई तो वो उसके पीछे पीछे जाता है उसे देने के लिए। इतने में मोटेक भी वहाँ आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो लड़की उसी की कार के सामने आ जाती है और वो सीधा सीधा जाने लगती है। इतने में जियोकबुंग देखता है कि सामने से एक ट्रक आने वाला है और वो उस लड़की को टक्कर मारने वाला है। तो जियोकबुंग जल्दी से उसे लात मारकर उसे बचा लेता है और खुद ट्रक के नीचे आ जाता है। मोटेक फिर उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है, जहां हम देखते हैं कि उसकी ये कंडीशन देखकर उसके पापा रोने लगते हैं और वो लड़का कोमा में जा चुका होता है। तभी मोटेक कहता है जिसने अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचा और किसी और को बचाया वो काउंटर बनने के लिए सही है। अब हम जियोकबुंग को युंग में देखते हैं, जहाँ पर उसके पास वीगन आती है। वो वीगन से पूछता है कि ये कौन सी जगह है। वीगन उसे बताती है ये युंग है, जो कि आफ्टर लाइफ और लाइफ के बीच की एक बाउंड्री है। तो वो उससे पूछता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो वीगन उसे बताती है कि तुम अर्थ में अभी कोमा में हो। तो यहाँ पर वो ये सुनकर हैरान होता है और कहता है कि वो अभी नहीं मर सकता क्योंकि उसने अभी भी तक गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। ये सुनकर वीगन कहती है तो मैं तुम्हें अभी के अभी कोमा से निकाल दूंगी अगर तुम काउंटर बनने के लिए तैयार हो जाओ। वो उनसे पूछता है कि काउंटर क्या होता है। वीगन उसे अपनी जगह पे ले जाती है, जहां उसे बताती है कि काउंटर वो होता है जिसे ईवल स्पिरिट को पकड़कर आफ्टर लाइफ में भेजना होता है और हम उनकी मदद करते हैं। ये सुनकर वो कहता है कि मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो भाग भी अच्छे से नहीं सकता। वीगन कहती है कि तुम्हें अपने आप पर बस भरोसा रखना है, बाकी खुद पे खुद सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर जियोकबुंग कहता है और कोई कंडीशन है वो भी मुझे बता दीजिए, और हाँ क्या मैं अपनी ड्यूटी करने के बाद अपने घर जा सकता हूँ। तो यहाँ पर वीगन कहती है हाँ जा सकते हो। फिर वो कहता है क्योंकि मेरी फैमिली मेरे अलावा कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद हम कोर्ट रूम का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि उस कंपनी का केस चल रहा होता है जिसने बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया होता है। अब हम लोगों की भीड़ में मिंजी को भी देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि उस ली चियोंग को कोर्ट कोई सज़ा नहीं सुनाता। अब ली चियोंग लिफ्ट में चला जाता है दो लोगों के साथ, जहां हम देखते हैं कि लिफ्ट में तभी वो तीनों ईवल स्पिरिट भी आ जाती है और उसके वो दो लोगों को वहाँ से भगा देती है। फिर हम देखते हैं कि हंग पियोल अपनी पावर से ली चियोंग का गला दबाने लगता है। इतने में जेली फिर अपनी पावर से उसका माइंड रीड करने लगती है। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर मिंजी होती है, तो जेली उसे अंदर खींच लेती है। दूसरी तरफ हम जोसियोक को देखते हैं, जो कि एक प्रोटेस्ट में एक आदमी को बचाने आया होता है, जो कि सुसाइड करने लगता है, लेकिन फायर टीम और जोसियोक उसे बचा लेते हैं। तभी जोसियोक के पास उसका एक दोस्त आता है और कहता है कि तुम्हें अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। जहां हम देखते हैं कि जोसियोक हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां से पता चलता है कि मिंजी अब नहीं रही। इसके बाद हम मिंजी का फ्यूनरल देखते हैं, जहाँ पर हम काउंटर्स को भी देखते हैं, जो कि कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ। इसके बाद जोसियोक के पास उसके कुछ साथी आते हैं और बताते हैं कि ली चियोंग अभी जिंदा है। ये सुनकर जोसियोक कहता है कि उसे नहीं जिंदा होना चाहिए था, उसे मर जाना चाहिए था, और जिसने भी मेरी मिंजी के साथ ये सब किया मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ हम मुन को देखते हैं, जो कि वीगन से बात कर रहा होता है। वो वीगन से पूछता है कि क्या मिंजी की आत्मा अच्छे से युंग में पहुंच गई है। वीगन उसे कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ ईवल स्पिरिट के बारे में बता सकती हूँ, बाकी किसी के बारे में नहीं। मुन कहता है कि अभी जोसेफ पे जो बीत रही है मैं अच्छे से फील कर सकता हूँ। वीगन कहती है मैं जानती हूँ कि तुम क्या फील कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे साथ भी ये सब हुआ है। इसके बाद हम तीनों ईवल स्पिरिट को देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जेली और वोंग देखते हैं कि $90 मिलियन होते हैं, जो कि उस ली चियोंग ने लिए होते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि जेली वोंग से कहती है कि चलो अब काम पे लग जाते हैं। वोंग कहता है क्या तुमने ली चियोंग की मेमोरी को मिटा दिया था? तो जेली कहती है तुम्हें याद है कि हम पहली बार कहाँ मिले थे? तो वोंग फिर ये याद नहीं कर पाता। तो वोंग कहता है तुमने मेरी मेमोरी को मिटाया है तो जल्दी से मेरी मेमोरी वापस लाओ। इसके बाद वो दोनों देखते हैं कि हांग पियोल कुछ देख रहा है, तो वो तीनों फिर मिलकर खिड़की के बाहर देखते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं उसी काउंटर वाली बाउंड्री को। फिर वो कहते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर भी वैसे ही लोग हैं जैसे चाइना में थे, लेकिन उन्हें काउंटर्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। तभी हांग पियोल को याद आता है जब उसकी पावर्स उसने यूज़ करी थी उस पूल में, तो वहाँ पर भी अजीब सी ऐसी ही लाइट बनी थी, लेकिन वो लाइट काउंटर्स की नहीं थी, वो ईवल की थी। इसके बाद हम युंग में देखते हैं जहाँ पर सभी के सभी मिलकर जोंगयुक को मना रहे होते हैं कि वो बुंग का पार्टनर बन जाए, लेकिन जोंगयुक कहता है कि बुंग बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, साथ ही वो उटपटांग हरकतें करता है। विगन कहती है अगर तुम उसके पार्टनर नहीं बने तो मैं तुम्हें आफ्टर लाइफ में भेज दूंगी। अब जोंगयुक मान जाता है। इसके बाद हम जोंगयुक को बुंग के साथ देखते हैं जहाँ पर वो उसे काउंटर होने के फायदे और नुकसान बताता है। तो वो कहता है अगर तुम्हें नहीं पसंद आए तो तुम वीगन को बता सकते हो, लेकिन बुंग कहता है वो मना नहीं चाहता, तो उसे हर चीज़ मंजूर है। इसके बाद जोंगयुक कहता है उसे एक टनल से कूदने के लिए, लेकिन बोंग उस टनल से नहीं कूदता क्योंकि उसे डर लगने लगता है। तो जोंगयुक उसे धक्का मार देता है। अब बोंग बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है। तभी जोंगयुक भी उसके पास आता है और उसे काउंटर्स की पावर देकर वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि बोंग की आंखें धरती पे खुलती है और वो देखता है कि वो काउंटर बना या नहीं, तो वो अपनी फाइटिंग स्पीड्स को चेक करता है। इतने में हम मोटेक को देखते हैं जो उसे कहता है कि बस करो। अब वो उसको नूडल शॉप में ले जाता है जहां मोटेक बोंग को सभी दूसरे काउंटर से इंट्रोड्यूस करवाता है। सभी काउंटर्स बोंग से मिलकर खुश होते हैं। इसके बाद मोटेक बोंग को कहता है कि कल से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी काउंटर बनने की और तुम्हारी मेंटोर हाना होगी। बोंग ये सुनकर हाना के पास आता है और उसे कहता है कि हम दोनों सेम ही एज के हैं तो हम कैजुअली बात कर सकते हैं, और वो गलती से हाना को टच कर देता है तो हाना उसे वाइपर से पीट देती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बोंग की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और हाना उसे ट्रेनिंग देने लगती है, लेकिन वो उसे 2-3 बार उठा कर पटक देती है। इसके बाद मून उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाता है, लेकिन बोंग और मून काफ़ी ज़्यादा लड़ाई में सीरियस हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के बाल खींचने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ईविल स्पिरिट वोंग को जो कि एक आदमी को एक बिल्डिंग से ऊपर से नीचे फेंक रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोंग को ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी चोट लगती है, तो मियोक उसे पट्टी कर रही होती है और तभी वो मून को कहते हैं तुम्हें इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी हम देखते हैं कि हाना को एहसास होता है कि उनके आसपास एक ईविल स्पिरिट है, तो कहती है कि जल्दी से हमें वहाँ जाना चाहिए। तभी वो हम देखते हैं कि वो लोग सब वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन वो बोंग को कहते हैं कि तुम यहीं रुको, तुम अभी इसके काबिल नहीं हुए हो। तो ये लोग उस जगह पे पहुँच जाते हैं। फिर ये सभी अलग अलग होकर उस ईवल स्पिरिट को ढूंढने लग जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि मियोक को वो आदमी मिल जाता है जिसे वोंग ने चोट पहुंचाई होती है। मियोक उसे अपनी पावर से ठीक करने लगती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी हड्डी बहुत बुरी तरीके से जोड़ी गई है। वो समझ जाती है कि वोंग के पास हीलिंग की पावर है, ये बात वो सबको बताती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाना को वोंग मिल जाता है। अब हाना और वोंग के बीच में बहुत तगड़ी फाइट होती है। हाना वोंग को टच कर लेती है और वो उसकी मेमोरीज को पढ़ लेती है। वो देखती है चाइना वाले इंसिडेंट्स को भी। अब वो दोनों बराबर की पावर्स वाले होते हैं, तो इसलिए दोनों एक दूसरे को काफी टक्कर की फाइट देते हैं, लेकिन वोंग हाना को हरा देता है। अब वोंग हाना पर एक टायर से हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी मोटेक आकर हाना को बचा लेता है। अब मोटेक शुरू में तो वोंग को काफी टफ फाइट देता है, लेकिन तभी देखते हैं कि वोंग मोटेक पे भारी पड़ने लगता है। अब वोंग कार के कुछ पार्ट्स को मोटेक की तरफ फेंकने लगता है, लेकिन इतने में हम देखते हैं कि काउंटर्स का एरिया बनने लगता है और वहां पर एंट्री होती है मून की, जहां मून अपनी पावर्स का यूज करके वोंग को रोक लेता है और वो मोटेक को बचा लेता है। इसके बाद मून और वोंग के बीच में बहुत देर तक फाइट चलती है। अब हम देखते हैं कि वोंग एक टायर का टुकड़ा मून की तरफ फेंकता है, लेकिन मून उसकी डायरेक्शन बदल देता है जो कि सीधा मोटेक को जाके लगता है और मोटेक एक ब्रिज से नीचे गिरने वाला होता है। तभी मून का ध्यान मोटेक की तरफ जाता है तो वो उसे बचा लेता है। वोंग इन्हीं के बीच में वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सभी दूर से हांग पियोल और जेली ये सब देख रहे होते हैं। फिर हम इन काउंटर्स को नूडल शॉप में देखते हैं, जहाँ पर हाना बताती है कि उसने वोंग की मेमोरी में मिंजी को भी देखा था। ये सब सुनकर वो काउंटर्स हैरान होते हैं, जहां पर हाना कहती है कि वो इस मेमोरी को तभी जान पाएगी जब वो ली चियोंग से मिलेंगे। अब ये सब हॉस्पिटल जाने का प्लान बनाते हैं। अब हम हाना, मून और मोटेक को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर ये सभी ली चियोंग की मेमोरीज को पढ़ने आए होते हैं। तभी ये देखते हैं कि ली चियोंग के रूम के बाहर एक गार्ड खड़ा होता है, तो मून अपनी पावर से उसे वहाँ से भगा देता है। अब हाना उस ली चियोंग की मेमोरी को रीड करने लगती है, लेकिन वो ढंग से चेहरे को नहीं देख पाती, तो वो मून को कहती है कि यहाँ पर हमारी टेरिटरी को लेकर आओ। मून ऐसा ही करता है। इसके बाद हाना पावरफुल फील करने लगती है। अब हम हाना को ली चियोंग की मेमोरी के अंदर देखते हैं,
जहाँ पर हम वहीं से देखते हैं कि हांग पियोल ली चियोंग को मार रहा होता है। इतने में लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और हम मिंजी को देखते हैं तो जेली उसे अंदर खींच लेती है और वो कहती है कि हम इसे भी मार दे। हांग पियोल कहता है हम इसे नहीं मारेंगे, इसे तो ली चियोंग ही मारेगा। इतने में मिंजी कहती है वो प्रेग्नेंट है तो प्लीज़ मुझे मत मारो। अब ये सुनकर हांग पियोल कहता है अब तो हम तुम्हें बिल्कुल मारेंगे। अब तभी ली चियोंग के हाथ में चाकू पकड़ाकर वो मिंजी को मार देते हैं। ये सब सुनकर सभी काउंटर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और मुन तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तो मियाओ उसे कहते हैं गुस्सा मत हो, अब हमें पता है कि हमें क्या करना है और हमारे दुश्मन कौन हैं, हम उन्हें कैसे न कैसे करके रोकेंगे। दूसरी तरफ हम वोंग को देखते हैं जो कि हांग पियोल को अपना सारा इंसिडेंट्स बता रहा होता है कि उसके साथ क्या हुआ। वो बताता है कि चाइना में जैसे लोग हमें मिले थे वैसे ही यहाँ कोरिया में भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हांग पियोल कहता है तो क्या हुआ, सही टाइम आने दो। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हाना मुन के साथ मिलकर उन्हीं तीनों इवल स्पिरिट की ड्राइंग बनवा रही होती है। तभी वहाँ पर मुन के दोस्त आते हैं। वो कहते हैं ये ड्राइंग तो अच्छी है लेकिन ये है कौन। तभी मुन कहता है तुम अपने कपल आइडिया देना बंद करो और जाकर अपना काम करो। ये सुनकर हाना कहती है क्या तुम सच में दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। इसके बाद वहाँ पर कुछ बच्चे भी आते हैं नूडल्स खाने के लिए। अब ये सब अपने काम में बिजी होते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हांग पियोल की। तभी मुन की नज़र हांग पियोल पे पड़ती है और वो उसे देखते हैरान हो जाता है। इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप गाइज आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।